हरिओम। पहला सवाल देखो भाई, राम रासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि के द्वारा राम रासा की रचना की गई। जो राजकवि किसके राजकवि थे? सवाई जयसिंह के राजकवि थे। राम रासा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि सवाई जयसिंह के राजकवि थे। ठीक है, सवाई जयसिंह के राजकवि श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि के द्वारा राम रासा की रचना की गई। ठीक है, दूसरा सवाल है हुड़दा सम्मेलन। हुड़दा सम्मेलन कब हुआ था? हुड़दा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुड़दा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 को हुआ की अध्यक्षता की गई। हुड़दा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, पंचपानी, पंच शेखावाटी के पंचपाने हैं। शेखावाटी के पंचपाने कौन कौन से हैं? नव मण मल पीडू, ये है नव से नवलगढ़, मण से मंडावा, मल से मलसीसर, बी से बिसाऊ और डुंडलो। ये है पंचपा शेखावाटी के पंचपाने के रूप में प्रसिद्ध है ये नवलगढ़, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ और डुंडलोद। ठीक है, ये शेखावाटी के पंचपाने। तसीमो कांड का संबंध कहाँ से है? तसीमो कांड का संबंध है धौलपुर से। प्रताप सिंह बाहड़ का संबंध किस षड्यंत्र से था? प्रताप सिंह बाहड़ का संबंध बनारस षड्यंत्र से था, जिसके कारण उनको बरेली जेल में डाल दिया गया था। बरेली जेल, ठीक है, बरेली जेल से संबंध है प्रताप सिंह बाहड़ का, और बनारस षड्यंत्र केस से संबंध है प्रताप सिंह बाहड़ का। ठीक है, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। मेवाड़ व्हील कॉर्प की स्थापना कब हुई? मेवाड़ व्हील कॉर्प की स्थापना हुई थी 1841 ईस्वी में, और उस समय मेवाड़ के महाराणा थे सरदार सिंह। ठीक है, मेवाड़ व्हील कॉर्प की स्थापना हुई उस समय मेवाड़ के महाराणा थे सरदार सिंह 1841। अलगोजा जो हमारा राज्य वाद्य भी है, एक सुशील वाद्य है, रामनाथ चौधरी से इनका संबंध है अलगोजा से, और नड़ भी एक सुशील वाद्य है और इनका संबंध है कर्णावील नड़ से संबंध रखते हैं। अलगोजा रामनाथ चौधरी, नड़ कर्णावील। हरिओम। आगे चलते हैं, लम्बा सवाल है। पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू, पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू। और हीर रांझा की रचना किसके द्वारा की गई? हीर रांझा की रचना की गई वारिस शाह द्वारा। ठीक है, ये हो गए आपके राजस्थान के 10 सवाल। राम रासा, हुड़ा, पंचपानी, तसीमो कांड, प्रताप सिंह बाहड़, प्रथम संविधान दिवस, मेवाड़ व्हील कॉर्प, वाद्य यंत्र, तालाब और हीर रांझा वारिस शाह। अब आपके है इंडिया के में दूसरा पार्ट है ना, जहाँ से 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये हो गया आपका वर्ल्ड एंड इंडिया का दूसरा पार्ट से। अब देखो यहाँ से माँ की में गोवा एल को, ठीक है, माँ की में गोवा एल को, माँ की में गोवा एल को, मतलब माँ से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो एशिया में, की से हो जाएगा किलिमंजारो जो अफ्रीका के अंदर है, और में से हो जाएगा मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका में है, और गोवा से हो जाएगा एकांगुआ जो दक्षिण अमेरिका में है, यूरोप में एल्बुर्स, और कोसिस्को है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, ये जो उच्चतम बिंदु है ना, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ये महाद्वीपों के सबसे उच्चतम बिंदु है, उच्चतम शिखर कह सकते हो। ठीक है, माँ की में गोवा एल को, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, माउंट मैकिनले, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका, एल्बुर्स यूरोप और कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो जाएगा थोड़ा सा सबकी उच्चतम बिंदु वाला आ गया। ठीक है, अब दूसरा है वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा? वेगनर था ना,
वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को कहा था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। फिर आगे वो पेंथेलासा वगैरह में बढ़ते हैं। ठीक है, वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को पेंजिया कहा। वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को पेंजिया कहा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सार गैसों का संबंध किस महासागर से है? सार गैसों का संबंध किस महासागर से है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल से होकर, सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन कहलाती है सिराको। ठीक है, अगला सवाल है, पोलर स्टरलेज किस प्रकार की हवा है? पोलर स्टरलेज किस प्रकार की हवा है? शीत शुष्क हवा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हवाएं हैं और ये कहाँ पर चलती हैं? ये है बोरा है, वो कहाँ पर चलती हैं? बोरा एडियाटिक सागर इटली में चलती हैं। सीमूम अरब का मरुस्थल कहलाता है, सीमूम वो है वहाँ पर चलती हैं। और मिरिस्टल फ्रांस के अंदर चलती हैं। हरमटन जिसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, ये सहारा के पूर्वी भाग में चलती है। सहारा मरुस्थल है, उसके पूर्वी भाग में चलती है हरमटन, जिसको डॉक्टर हवा की संख्या भी दी गई है। मिरिस्टल फ्रांस, बोरा एडियाटिक तट सागर इटली, और सीमूम अरब का मरुस्थल में चलती है। ये है इंडिया के 10 क्वेश्चन है, नॉर्मल से ही है। ठीक है, सारगेसो उत्तरी अटलांटिक सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का एंजिल, वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को पेंजिया का, और ये चोटियाँ के बारे में है। ये सिराको का है। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन सिराको, ये सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। पोलर स्टरलेज किस प्रकार की हवा? शीत शुष्क हवा। बोरा एडियाटिक तट सागर इटली, और ये है ये। और आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखो। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन थे? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक है ज्ञाने। ठीक है, जो 8 प्रकार बनाए थे, अधिगम के प्रकार में 8 प्रकार बताए थे ज्ञाने। किशोरावस्था के बारे में कहा गया है कि यह बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करती है। तो ये किसका कथन है? किशोरावस्था के बारे में, बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करती है, ये चर्चिल का कथन है किशोरावस्था के बारे में। अगला सवाल है, किशोरावस्था में 15 से 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार कितना होता है? 15 से 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार हो जाता है 1200 से 1400 ग्राम। और अगला सवाल है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि प्रयोगशाला इसने ही खोली थी लिप्जिंग नगर में, विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड का है ना, वो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड थे, वही फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहलाता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति करना है, ये कथन है हल का, ह सी आपूर्ति, ह सी आपूर्ति, ह से हल से सीखना आवश्यकता की पूर्ति करना, ह सी आपूर्ति। ठीक है, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना, लेव वाइकोतस। ठीक है, सामाजिकी से संबंध रखते हैं, लेव वाइकोतस। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, सिम ज्ञानी लेव याद रखते हैं, सी म ज्ञानी लेव। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेनमैन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत रस्टन, और सक्रिय उत्पाद सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड का, जिसके 3 तत्व है।
सक्रिया, उत्पाद और अंतरक्रिया। ठीक है, अंतर वस्तु कह सकते हो, वो 3 तत्व हो जाते हैं इसके। फिर वो वापस 120 पे बढ़ते हैं, आगे चलते। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसका है? ये व्यक्तित्व मापन से संबंध है। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेंडलर का है, 1930 के अंदर थी। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेंडलर का 1930, TAT मार्गन और मुर्रे 1935, CAT लियोपोल्ड ब्लैक 1948। ये 3 से 11 वर्ष इसके बीच की एज वालों का व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता। ठीक है, यह हो गया। देखो साइकोलॉजी वाला वापस देख लो, बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग गेन है, जर्सील्ड की परिभाषा है। 15 से 16 वर्ष की आयु में 1200 से 1400 ग्राम इसका वेट हो जाता है, मस्तिष्क का वेट। प्रयोगात्मक विज्ञान विलियम वुंड, फर्स्ट फॉर साइकोलॉजी, सीखना आवश्यकता की पूर्ति करना हल हो जाएगा, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये देख लो वापस, जय हिंद जय भारत।